नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर, दैट इज क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मैं हूं विजेंद्र सिंह चौधरी, आपका ट्यूटर, और मैं आज लेने वाला हूं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है मोस्ट फेमस वुमेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वुमेन जो रिसेंटली 2022 से लेकर 2023 के अंदर जो भी न्यूज के अंदर रही हैं और जिन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसके लिए वो बहुत फेमस हैं, तो उन्हीं सब के आज हम यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा और सबसे पहला आपके सामने जो फोटो आ रहा होगा दैट इज ऑफ जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इटली की, और इटली से हमारा रिलेशन वैसे भी बहुत पुराना है और बहुत अच्छा है, तो वो आप समझ सकते होंगे कि क्यों। तो उसी के साथ आपको बता दूं कि जॉर्जिया मेलोनी जो है रेसिना कॉन्फ्रेंस जो है अभी डायलॉग जो हुआ था उसके लिए चीफ गेस्ट थी, और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर है जिसको इटली ने चुनकर अब बना दिया है प्रधानमंत्री। पहली पहली महिला प्रधानमंत्री है कहां की? दैट इज ऑफ द इटली। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके सामने एग्जामिनेशन सर के ऊपर है तो हमें यह जान लेना चाहिए कि कहां तक की पढ़ाई जरूरी है और कहां तक की नहीं जरूरी है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट फेमस वुमेन, बिकॉज यहां पे मैं सिर्फ उन्हीं को लेकर आया हूं जो लिटरली पूरे 2022 से लेकर 2023 तक फेमस रही हैं, लाइमलाइट के अंदर रही हैं, और उनके कारनामे हैं ऐसे कि वो न्यूज के अंदर रह सकती थी और उनके क्वेश्चंस बनना लाजमी है। और जहां क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वहां पे मैं पीछे नहीं चुक सकता, वहां पे मुझे हर सवाल को पकड़ने की जरूरत है। तो पहला सवाल पकड़ लिया है हमने, ठीक है। दूसरा पकड़ते हैं, दैट इज एंजेला मैर्केल। एंजेला मैर्केल जो है ये बेसिकली फॉर्मर जर्मन चांसलर रही हैं। साथ के साथ अब इनको 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम है यूनेस्को पीस प्राइज। ठीक है, यूनेस्को पीस प्राइज जो है ये सबसे पहली बार नेल्सन मंडेला जी को मिला था 1992 के अंदर, और अब की बार 2022 के अंदर अगर किसी को मिला है फीमेल को तो वो है हमारी एंजेला मैर्केल, जो कि फॉर्मर चांसलर थी कहां की? जर्मनी की। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये देख रहे होंगे आप मैडम को, ये स्लोवेनिया की पहली प्रेसिडेंट बनी है फीमेल। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और इनका नाम है नताशा। नताशा इनका नाम है। नताशा मैडम जो है ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। सॉरी, लेट मी टेक दी highlighter first. Okay, yes, so her name is Natasha Pirk and she is the first फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। और स्लोवेनिया के अंदर यूरो करेंसी को यूज किया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हमें बैकग्राउंड स्टडी की भी जरूरत होती है साथ के साथ, तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि यहाँ पे करेंसी कौन सी यूज होती है। तो करेंसी द यूरो होती है और जुबेल्जाना जो है यहाँ की कैपिटल है। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीमेल आपके सामने दिख रही होंगी, ये हंगरी की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जिनका नाम है कैटलीन नोवाक। शी इज नॉट एट ऑल कैटरीना नोवाक बट शी इज कैटलीन नोवाक। Yes, so she has become the first female president, and very importantly Hungary is always in limelight because of their very good governance. ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी आप बहुत सारे इंडेक्सेस देखते हो, इंडेक्सेस के अंदर आपको हंगरी 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 1 2 3 के अंदर हंगरी कई बार दिखता है आपको, राइट। सो यहाँ की अब नई प्रेसिडेंट फीमेल बन गई है, इनका नाम है कैटलीन। ठीक है बेटा, जीके का क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। और क्या क्वेश्चन बन सकता है वो भी बता देता हूं कि यहाँ की कैपिटल क्या है हंगरी की। तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, बुडापेस्ट जो है ये यहाँ की कैपिटल है, एंड वेयर एज हंगरेरियन फॉरेंट जो है यहाँ की करेंसी है। बस इतना ही कुछ सवाल यहां से निकल के आ सकता था स्टैटिक का, वो मैंने आपको बता दिया है, जो कि करंट अफेयर से जरूरी आपको जुड़ा हुआ याद रखने की जरूरत है। अगला जो फीमेल है जिसके बारे में हमें बात करनी है, जो वुमेन है जिसके बारे में बात करनी है, वो है सुमन कुमारी जी। सुमन कुमारी जी जो आप देख रहे हैं, शी इज द फर्स्ट वुमेन जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए, बीइंग एन हिंदू, शी हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी ए जज इन पाकिस्तान। तो प्लीज याद रखिएगा कि फर्स्ट वुमेन है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, एंड शी इज ए हिंदू वुमेन, एंड दैट टू शी हैज बिकम जज, दैट इज शी हैज बिकम सिविल जज, शी हैज बिकम civil judge in Pakistan. Okay, let us come to the next news, that is of the Miss Universe 2022. So Miss Universe 2022 जो है ये बन गई है गैब्रियल।
गैब्रियल है, शी बिलोंग्स टू यूएस, ये यूएस से बिलोंग करती हैं और ये अब नई 2022 की मिस यूनिवर्स कहलाई जाएंगी। तो आपको प्लीज ये याद रखना है कि अब की बार का मिस यूनिवर्स 2022 कौन है, तो 2022 का मिस यूनिवर्स कौन है, दैट इज गैब्रियल। ये कहां से बिलोंग करती हैं, दैट इज यूएसए। यही 2 या 3 सवाल हैं जो यहां से निकल के आ सकते थे, वो मैं आपके सामने ले आया हूं। आगे बात करते हैं इन फीमेल की। ये पहली ब्लैक वुमेन है जो कि जज बनी है, सॉरी नॉट जज, आई मस्ट से जस्टिस बनी है। कहां पे, यूएस कोर्ट के अंदर, यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। केतांजी ब्राउन जैक्सन जो है, इन्होंने यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए जस्टिस अपनी शपथ ग्रहण कर ली है। नाउ शी इज ए जस्टिस एंड हर नेम इज केतांजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा, केतांजी ब्राउन जैक्सन। ठीक है, ये नाम है जो कि फर्स्ट ब्लैक फीमेल है जिनको जस्टिस बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वुमेन वेयर यू कैन सी, जज की बात आ गई तो एक जज हिंदुस्तानी को भी पहुंचा दिया गया है। सो द फर्स्ट फीमेल सिख जज, ठीक है, सो फर्स्ट फीमेल सिख जज इन यूएस इज मनप्रीत मोनिका सिंह। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएस के अंदर एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और उसी के अंदर से हमने ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है सामने कि मनप्रीत मोनिका सिंह जी जो हैं, शी हैज बिकम द फर्स्ट सिख जज इन यूएस कोर्ट्स। ठीक है, तो नाम याद रख लीजिएगा कि कौन है ये मोहतरमा कौन है जो मुस्कुरा रही हैं, इनका नाम है मनप्रीत मोनिका सिंह। ओके, let us come to the next important female and she, as you see the picture, okay, so she belongs to African country, okay, and she is the first African director जिसको first woman भी है ये, ठीक है, first female and the first woman and the first African, दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई हैं। पहली तो first woman and दूसरी first African director है। ठीक है, जिनको क्या दिया गया है, WTO ने इनको एक्सेप्ट किया है एज ए हेड ऑफ WTO। ठीक है, ये WTO की नई हेड होंगी। ठीक है, कौन होंगी WTO की नई हेड, जिनका नाम होगा नोग्जोंजी ओकोंजो इवेलिया। ठीक है, ये इनका नाम है और ये अब नई हेड होने वाली हैं WTO की। WTO जो है वो है हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी हेड कौन होने वाली है, इसकी हेड होने वाली है, आप नाम याद रखने के लिए अगर कंफ्यूज ना हो तो इवेला याद रख लीजिएगा। इवेला जो है इनका नाम है, या फिर गोंजी याद रख लीजिएगा, एनगोंजी इवेला। ठीक है, एनगोंजी इवेला वुड बी दी न्यू एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल एंड शी इज द फर्स्ट अफ्रीकन फीमेल डायरेक्टर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इन मैडम को, ये है मधाबी पुरी जी। ठीक है, एंड शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन फॉर द सेबी। ये सेबी की फर्स्ट वुमेन चेयरमैनशिप जो है वो इनको मिल गई है। ठीक है, और इनका नाम जो है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को याद रख लेना है, दैट इज मधाबी पुरी। ठीक है, इतना याद रख लो, बहुत है। ठीक है, अब कुछ सेबी के बारे में बात हो गई तो सेबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके मैं आपको बता देता हूं। दैट इज, सेबी बेसिकली होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। रटना नहीं है, एस इज सिक्योरिटीज, ई इज एक्सचेंज, बी इज बोर्ड एंड आई इज इंडिया। ठीक है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एस्टैब्लिश हुआ है 1992 के अंदर। और जो बेसिकली काम क्या करता है, इट ओनली वर्क्स फॉर द स्टॉक मार्केट्स एंड म्यूचुअल फंड फंक्शंस। ठीक है, ये किस तरीके से काम करने वाली हैं चीजें, इनके बारे में जो है सेबी वर्क करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीमेल की तरफ। आप देख रहे होंगे ये कौन है, ये मैडम जो है इनका नाम है नथानबे कैलेस्वी। ठीक है, और इनको क्या बनाया गया है, इनको CSIR का क्या बनाया गया है, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। ठीक है, और CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते हैं,
CSIR के प्रेसिडेंट है प्रधानमंत्री जी और वाइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं CSIR के। और CSIR का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जितनी भी हमारी साइंटिफिक जो भी रिसर्चेस होती हैं, चाहे वेदर यू टॉक अबाउट फार्मास्यूटिकल, वेदर यू टॉक अबाउट फॉर इसरो और एनीथिंग, ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं ये CSIR के थ्रू गवर्न की जाती हैं। और इसके प्रेसिडेंट हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो कि मिनिस्टर ऑफ यूनियन है, जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यहाँ की अब जो है डायरेक्टर जनरल बनी है दैट इज नलाथेम्बी कलास्वी। ठीक है, प्लीज नाम याद रख लीजिएगा। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा इसके अंदर, कहीं से कुछ आपसे घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। ओके, श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो है, शी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये आपको दिख रहा होगा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी जो है अब हेड बना दी गई है, और वो कौन है? वो है श्रीमती जस्टिस दैट मीन्स शी इज रिटायर्ड जस्टिस। ठीक है, तो ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, इन्होंने कोर्ट्स ऑफ इंडिया के अंदर अपनी सर्विसेज जो हैं वो दी हुई हैं। और प्रेस काउंसिल एक्ट ऑफ 1978 के तहत जो है ये एपेक्स बॉडी बनी हुई है, जो क्या काम करती है? जो कि बेसिकली रेगुलेशंस करती है किसके लिए? प्रिंट मीडिया के लिए। जितना भी प्रिंट मीडिया है जो लिख के हमको देता है, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, जैसे आपके मैगजीन्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इनको गवर्न कौन करता है? इनको करता है प्रेस काउंसिल ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जो हेड होने वाली हैं दैट इज दी श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी। नाम याद रख लीजिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको PCI भी कहा जाता है। ठीक है, अगर PCI का हेड कौन है ये भी पूछ ले तो भी कंफ्यूज मत होना, दिस इज प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीमेल की तरफ, दैट इज संतेश्वरी पंडित इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द JNU। JNU जो है रेगुलर बेसिस पे बहुत फेमस रहा है, न्यूज़ के अंदर हम देखते रहे हैं। ठीक है, और क्यों देखते रहे हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि भाई बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हमने देखे हैं कि JNU से पैदा होके निकले हैं। तो उसी के अंदर से वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज संताश्री पंडित अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर, और जो हमारे चांसलर हैं वो कौन है? श्री विजय कुमार शाश्वत। ठीक है, तो दोनों पर्सनालिटीज को याद रख लेते हैं। फीमेल्स की बात हो रही है, लेकिन इन फीमेल के साथ में इनका जुड़ा हुआ रहना जरूरी था। मुझे बता देना चाहिए कि भैया ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम यहां से भी याद रख लें कि श्री विजय कुमार शाश्वत जो हैं वो अभी वहां पे क्या है? चांसलर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निधि शिबेर नेम्ड एज द CBSE न्यू चीफ। CBSE जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, उसकी नई चीफ जो है वो आ गई है और उनका नाम है निधि शिबेर। शी इज एन IAS ऑफिसर। What she is? She is an IAS officer and she is very eminent personality। ठीक है, तो नाम याद रख लीजिएगा, निधि शिबेर। ठीक है, इनको CBSE का जो है वो नया चीफ बना दिया गया है। ओके, गवर्नमेंट अपॉइंट्स संगीता वर्मा एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ CCI। अब ये क्या है? CCI क्या है? बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर देख रहे होंगे कि भैया जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उनको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, किस तरीके से वो सारे जो पेपर्स हैं उनको चेक करते हैं, किस तरीके से वो सारे एक्ट होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। और CCI जो है ये लगभग 2002 के अंदर ये प्रोविजन एक्ट आया था। ठीक है, और उसके बाद में द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007 के अंदर आया। ठीक है, सबसे पहले इसको लेकर आए थे हमारे what we say Atal Bihari Vajpayee ji, and this is the establishment of CCI and the Competition Appellate Tribunal. If there are any disputes तो ये यहाँ पे ट्राइब्यूनल भी है जिस ट्राइब्यूनल के अंदर आपको अप्रोच करना है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, नाम याद रखना है, दैट इज संगीता वर्मा। संगीता वर्मा CCI, संगीता वर्मा CCI। ठीक है, इस तरीके से आपने याद कर लेना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैडम तो बहुत बढ़िया न्यूज में रही है, और न्यूज में क्यों ना रहे, काम भी ऐसा ही कुछ है, और साथ के साथ में अभी इनको पद्मश्री भी मिल गया है। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज पूर्णिमा देवी जी। ठीक है,
पूर्णिमा देवी बर्मन एंड शी इज वन ऑफ द यूनेप्स चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को क्यों मिला है? फॉर द इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। ठीक है, जिस तरीके से इन्होंने इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए जो काम किया है उसके लिए इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ऑफ 2022 यूनेप ने दे दिया है। ठीक है, ओके। सो प्लीज याद रखिएगा, अगर आपके सामने डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम की तरफ से अब की बार चैंपियंस ऑफ द अर्थ फॉर 2022 किसको दिया है, तो आपको डायरेक्टली पूर्णिमा देवी बर्मन के ऊपर टिक करना है और घर आ जाना है, पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। श्रीमती मीनाक्षी जी, ये बहुत फेमस पॉलिटिशियन है फ्रॉम बीजेपी। ठीक है, और रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लोग इनकी न्यूज़ में भी इनको और बहुत सारे डिबेट शोज में भी देखते रहते होंगे मीनाक्षी जी। ठीक है, तो मीनाक्षी लेखी जो है इन्होंने एक पिक्टोरियल बुक जो है उसको लॉन्च किया है एंड इसका नाम रखा है वुमेन अनसंग हीरोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर जो वुमेन थी और उनका जो हमारे लिए जो एक बलिदान है, वो बलिदान के बारे में इसके अंदर बात की गई है एंड दे आर दी अनसंग हीरोज। ठीक है, हम भगत सिंह को जानते हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं, महात्मा गांधी जी को जानते हैं, लेकिन उसी तरीके से बहुत सारी ऐसी फीमेल भी थी जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उनको हम नहीं जानते। उसके लिए कॉमिक तरीके से है इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज। ये किताब अगर मिले तो पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छी बुक है। नाउ फियरलेस गवर्नेंस बुक जो है ये लॉन्च की है किसने? दैट इज बाय किरण बेदी जी। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि शी हैज बीन एन अमेजिंग आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड शी हैज रिटन दिस न्यू बुक दैट इज फियरलेस गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस फियरलेसली कैसे हो सकती है, किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी काम कर सकती है, इसी के बारे में कुछ होगा क्योंकि ये इनकी एक्सपीरियंस है लाइफ का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंडियन नोवेल टॉम्ब ऑफ सैंड विंस इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज। प्लीज सवाल 100% बन सकता है। इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज जो है ये इंडियन नोवेल टॉम्ब ऑफ द सैंड को मिला है और ये लिखा किसने है? ये गीतांजलि श्री जी ने लिखा है। ठीक है, प्लीज नाम याद रख लीजिएगा। दैट इज बेसिकली पहला तो है गीतांजलि श्री जिन्होंने लिखा है एंड किताब का नाम है टॉम्ब ऑफ द सैंड। ठीक है, बहुत ही सुंदर सी कवर फोटो है इसकी एंड आई हैव नॉट रेड इट बट आई वुड 100% रिकमेंड कि आप प्लीज पढ़िएगा। मैंने इसके रिव्यूज देखे थे, बहुत ही अच्छे बताए हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की तरफ एंड शी इज फ्रॉम इंडिया एंड शी इज मिस इंडिया। ठीक है, फेमिना मिस इंडिया जो है वो बन गई है कर्नाटका की शिनी शेट्टी। ठीक है, क्या बन गई है? मिस फेमिना इंडिया दैट इज ऑफ 2022 और इनका नाम है दैट इज शिनी शेट्टी। प्लीज याद रखिएगा, व्हाई? बिकॉज अब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी कहां पे? कहां पे? इंटरनेशनल, दैट इज मिस वर्ल्ड के अंदर अब ये क्या करेंगी? इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। जो भी फेमिना मिस इंडिया जीतता है वो डायरेक्टली क्वालिफाई करता है उसके लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये आप मैडम देख रहे हैं, इनका नाम है सरगम कौशल जो कि मिसेस वर्ल्ड 2022 बनी है, मिसेस वर्ल्ड। ठीक है, एंड शी इज फ्रॉम इंडिया, सरगम कौशल, शी हैज बिकम मिसेस वर्ल्ड 2022। ठीक है, मिसेस वर्ल्ड का मतलब है जो शादीशुदा होती हैं उनका भी एक कंपटीशन होता है। ठीक है, सो मॉडलिंग का कोई जमाना नहीं है, आप बुढ़ापे तक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज सोनाक्षी सिन्हा जो है इनको पैटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। तो प्लीज याद रख लीजिएगा कि यह सवाल डायरेक्टली आ सकता है कि पीपल ऑफ द एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, जो कि पेटा की फुल फॉर्म है दैट इज पीपल ऑफ एथिक्स ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये एक अवार्ड है जो कि मिला है किसको? सोनाक्षी सिन्हा जी को फॉर दी 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। तो नाम याद रख लीजिएगा और इंस्टीट्यूशन का नाम याद रख लीजिए पेटा, और कौन जीती हैं? वो है सोनाक्षी सिन्हा। ओके, बहुत बढ़िया। आपके सामने दिख रही होंगी एक मैडम है, इनका नाम है आशा जी।
ठीक है। और आशा पारिक जी को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020, ठीक है। 2020 का जो अवार्ड है ये दादा साहेब फाल्के किसको दिया गया था? ये दिया गया था आशा पारिक जी को। किसको दिया गया था? आशा पारिक जी को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी की तरफ, और वो है इलेक्शन कमीशन अपॉइंट्स मिथाली ठाकुर एज बिहार स्टेट आइकन। ये स्टेट की आइकन बनाई गई है एंड शी इज ए वेरी गुड सिंगर, ठीक है। क्या है ये? एक सिंगर है, ठीक है। इनको क्या बनाया गया है? इनको फेस आइकन बनाया गया है, किसका? बिहार स्टेट का। और इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? मैथिली ठाकुर, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने जो है इनको अपॉइंट किया है और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार का एक आइकन बनके और कैंपेनिंग करेंगी सो दैट सब लोग बाहर आए और अपने चुनाव के अंदर अपना वोट देकर अपने चुनिंदा जितने भी जिसको वो चुनना चाहते हैं उसे क्या बनाए? उसे नेता बना पाए, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, शांति कुमारी जी जो है शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। ये तेलंगाना की पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है। तेलंगाना की पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है, ठीक है। क्या नाम है इनका? दैट इज शांति कुमारी एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो है ये 15th प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की, ठीक है। 2022 में बनी है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और प्रेसिडेंट बनने से पहले ये क्या थी? ये प्रेसिडेंट बनने से पहले झारखंड की क्या थी? गवर्नर थी। क्या थी? झारखंड की गवर्नर थी। एंड शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि क्या बनी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। एंड शी इज द सेकंड फीमेल जो कि प्रेसिडेंट बनी है, पहली प्रतिभा पाटिल जी थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, मीट कैप्टन शिवाजी। ये न्यूज में इसलिए भी रही क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इनकी फोटो जो थी उसको ट्वीट किया था। एंड शी हैज बीन रियली वेरी फेमस पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि ये पहली वुमेन है जिनको डिप्लॉय किया गया है कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर्स के अंदर। सियाचिन ग्लेशियर्स के अंदर यूजुअली सियाचिन ग्लेशियर्स के अंदर मेन जाते हैं बिकॉज ऑफ द कंपैटिबिलिटी एंड द डिफिकल्टी लेवल विच इज अवेलेबल एट सियाचिन। लेकिन शी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सनालिटी दैट इज शी हैज बीन डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर्स, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ठीक है। सो प्लीज नाम याद रख लीजिएगा, दैट इज शिवा चौहान जी। ओके, आगे बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट के ऊपर विदाउट ऑक्सीजन जो है एक तरीके का कीर्तिमान जो है वो पियाली बसक जी ने पा लिया है। मीत पियाली बसक, ठीक है। ये मीट का मतलब ये नहीं है कि मिलिए, ठीक है। इनका नाम है मीत पियाली बसक, ठीक है। ओके, सो शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू डू a very amazing work that is without oxygen reaching the Everest, ठीक है। ओके, हाँ जी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर बिना ऑक्सीजन लेके ये पहुंच गई हैं, वरना ऑक्सीजन मास्क लगा के ही पहुंच रहे होते हैं। ओके, फोटोज मैंने आपको दिखा दी है तो आप समझ लीजिए कि ये पर्सनालिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है आपके लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं हिंदुस्तानी वोकलिस्ट प्रभा आत्रे जी के बारे में। एंड शी हैज कॉन्फर्ड विथ पंडित वेरी बिग अवार्ड, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है जो भी म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है। सो ये अवार्ड से हिंदुस्तानी वोकलिस्ट प्रभा आत्रे जी को कॉन्फर किया गया है। ये मैडम जो आप फोटो में देख रहे हैं ये प्रभा आत्रे जी हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ओके जी, सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पोर्ट्स की तरफ पहुंचे थोड़ा सा, और स्पोर्ट्स के अंदर आप देख रहे हैं स्मृति मंधाना दिख रही होंगी आपको। स्मृति मंधाना जो है ये WPL की सबसे कॉस्टियस्ट बिडिंग जो है इनकी हुई थी एंड दैट वाज 3.4 करोड़ रुपीस। हाउ मच? 3.4 करोड़। सो शी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन WPL, दैट इज वुमेन प्रीमियर लीग। ओके, आगे आ जाता हूं मैं और निखत जी की तरफ आते हैं। निखत जरीन जी जो है एंड शी हैज फेस्ड ए गोल्डन opportunity for India, and that is she has won gold at Women World Boxing Championship। जो Women World Boxing Championship हुआ है उसके अंदर इन्होंने गोल्ड पाया है। किन्होंने? निखत जरीन जी। नाम याद रख लीजिएगा, निखत जरीन। मैं पहले भी 1 या 2 बार सेशंस के अंदर इनको मैं ला चुका हूं। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। मीराबाई चानू जी, वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी,
अगर किसी ने ओलंपिक्स को फॉलो किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा, शी हैज बिकम द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल जो है ये इनको मिला है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स स्टार एस ऑफ 2022 अवार्ड्स के अंदर इनको दिया गया है, ठीक है। सो शी हैज आल्सो फेस्ड गोल्ड फॉर इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोमी ओस्का जो है, नोमी ओस्का जो आप फोटो देख रहे होंगे, ये मैडम है, नोमी ओस्का नाम है इनका, एंड शी हैज टॉप्ड फोर्ब्स 2022 की जो लिस्ट आई है उसमें इनको बताया गया कि ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं। फीमेल एथलीट का मतलब है फीमेल प्लेयर जिसको पैसा दिया जाता है सबसे ज़्यादा। तो फोर्ब्स जो है ये हर साल देता है लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर अब की बार नोमी ओस्का जो है ये सबसे ऊपर रही हैं, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ब्रांडिंग, ये नाइकी वाइकी इन सब की ब्रांडिंग ये करती हैं, ठीक है। ओके, एंड पीवी संधू जो है वर्ल्ड की 12th हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट हैं 2022 की, ठीक है। सो इंडिया से कौन है? पीवी संधू जी जो है वो है क्या, 12वीं रैंक के ऊपर है हाईएस्ट पेड के अंदर। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन, very important because this personality is very important। पीटी उषा जी, पीटी उषा जी जो हैं उनको बनाया गया है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना कर दें। अगला सवाल है पैरा ओलंपिक्स की तरफ से। पैरा ओलंपिक्स के अंदर डोंट कंपेयर योर बैटल विथ अदर्स, ये लिखने का रीजन ही यही था। ये लिखने का रीजन यही था कि देखिए इनके पास में चलने के लिए पांव सही से नहीं थे, तो भी इन्होंने खुद को कमजोर नहीं समझा और बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ठीक है, आगे बढ़ती गई। और आज ये मुकाम है कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, ठीक है, वो इनको क्या कर रहे हैं, वो इनको अवार्ड दे रहे हैं। और क्या अवार्ड है इनको? इनको अवार्ड दिया गया है दैट इज पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। और साथ के साथ में इनको पद्मश्री भी मिल गया है, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग भी इन चीजों को थोड़ा सा अपनी जो मुसीबतें हैं ना उनको अपने चारों तरफ घेरा ना बनने दें। उस घेरे के बाहर निकलना आपको खुद पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो इन घेरों से बाहर निकलना हमें खुद ही पड़ेगा। ओके, हर नेम इज जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि नाम बिल्कुल मत भूल जाएगा, अवनी लखारी, ठीक है। अवनी लखारी इनका नाम है। ओके, आगे बात करते हैं। पहली फीमेल जिन्होंने मेंस फुटबॉल के अंदर एज ए रेफरी काम किया है, शी इज स्टीफन फेफॉर्थ, ठीक है। ये है स्टीफन फेफॉर्थ जिन्होंने फर्स्ट टाइम एज ए फीमेल किसी एक मेल गेम के अंदर एज ए रेफरी काम किया है। वरना फीमेल जो होती हैं वो फीमेल फुटबॉल के अंदर ही रेफरी होती हैं, लेकिन ये पहली फीमेल है जो कि मेल टीम के साथ में भी एज ए रेफरी काम की हैं। और ये आपके साथ में दिख रहे होंगे, मैडम के साथ में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, ठीक है, बेताज बादशाह कहा जाता है इनको। आरेना साबलेंका जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है, ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले ऑलरेडी बताया था। हाँ, नहीं रिकॉर्डिंग नोवक के लिए भी मैंने बात की थी आप लोगों से, ठीक है। सो आरेना सबलेंका जो है शी हैज वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स टाइटल, ठीक है, 2023 का सिंगल्स का अवार्ड जो है वो इनको मिल गया है, ठीक है। अगली पर्सनालिटी है आपके सामने मेघना अलाहावत जी, जिनको फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है किसका, दैट इज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जितने भी फर्स्ट हैं, जहां पे फर्स्ट टाइम कोई फीमेल बन रही है, तो वो हमारे लिए पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जहां जहां से चुन चुन के लाया जा सकता था ले आया गया है। याद रख लीजिएगा मेघना अलावत, ठीक है, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। ये है मिथाली राज जी जो कि पहली वुमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। और क्या अवार्ड मिला है? दैट इज खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। ये पहली फीमेल खिलाड़ी हैं जिनको खेल रत्न अवार्ड मिला है, दैट इज मिताली राज, ठीक है। बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लेट अस कम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से बहुत डिटेल के अंदर पढ़ना और
जो आपका सपना है, जेन्युइनली मुझे आशा है कि आप सबने अपना सपना जो है वो सजाया होगा कि मुझे टॉप कॉलेज में पहुंचना है। तो मैं आपको बता दूं, इससे आपको आइडिया लग गया होगा इस प्रेजेंटेशन के साथ में, इस पूरे जो भी हमने लेक्चर अभी लिया है, कि क्या पर्सनालिटीज आपने सोची भी नहीं होंगी, वो पर्सनालिटीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। क्यों क्यों? क्योंकि बहुत थॉरो रिसर्च के बाद में हम कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं DU LLB का सपना अपना करना पूरा, तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारा नया बैच आ गया है, दैट इज सक्सेस, इसका नाम रखा गया है। सक्सेस रखा ही क्यों है? क्यों सक्सेस क्यों ही रखा? सक्सेस इसलिए रखा बिकॉज हम चाहते हैं कि आपके सक्सेस का जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर कोई अड़ंगा है, उस अड़ंगे को खत्म करके आपको उस मुकाम तक पहुंचाने का हमने प्रण लिया है। ठीक है, और इसके लिए आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। आपको कोड यूज करना है Y738। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज Y738 पे एक बहुत बढ़िया चीज होती है। वो क्या है? Y738 पे क्या होता है सबसे बढ़िया? ये डिस्काउंट बहुत बड़ा है। यहाँ आपको 75 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा दिलाऊंगा मैं आपको अगर आपने ये Y738 कोड यूज किया तो। ठीक है, सो दिस इज फॉर CUT PG। ठीक है, अगर आप CUT PG के अंदर आप जुड़ना चाहते हैं, सो प्लीज ज्वाइन अस विथ CUT PG सक्सेस बैच। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन की और खबर दे दूं, और ये सेशन जो है हमारा मंडे को आ रहा है। कब आ रहा है? मंडे को आ रहा है, क्योंकि ट्यूसडे को MHCT का एग्जाम है, और एग्जाम से पहले की जो तैयारी होती है, एग्जाम से पहले के कुछ क्षण पहले की जो तैयारी, जो फाइनल कॉल जो कहा जाता है कि एकदम लास्ट पहुंचने के लिए सबसे आखिरी का जो पड़ाव जो होता है, उस पड़ाव के अंदर आऊंगा मैं आप लोगों के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस लेके। कितने? 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, और दावे के साथ कह रहा हूं, लिख के ले लीजिएगा, ये 150 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है बेटा जिसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, इतनी थॉरो रिसर्च के बाद में ये क्वेश्चंस जो हैं वो निकाले गए हैं, हर सेगमेंट से निकाले हैं मैंने, किसी भी सेगमेंट को नहीं छोड़ा। और जिस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न है, जिस तरीके का पेपर का पैटर्न आपका रेगुलर बेसिस पे पूछता आ रहा है, उसी पैटर्न के तर्ज पे मैंने करंट अफेयर्स निकाले हैं। तो इस सेशन को लेना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। ये सेशन आपको देखने को मिलेगा कब? दैट इज ऑन मंडे। कब मिलेगा आपको? मंडे को रात को 8 बजे से 10 बजे हम इस सेशन को ले रहे होंगे। ठीक है, सो इसी के साथ में आप लोगों से लेता हूं मैं अलविदा, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसको वॉच करने का। और कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा आप और किस तरीके के वीडियोस हैं जो चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं। मैं आपका ट्यूटर विजेंद्र सिंह चौधरी वो सभी वीडियोस लेके आप लोगों के साथ आ जाऊंगा। इसी के साथ लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।